Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about Grignard reagent. So what is Grignard reagent और Grignard reagent किसी भी reactant के ऊपर किस तरह से reaction करेगा, क्या product की formation करेगा, that we will discuss in this lecture. So what is Grignard reagent? Grignard reagent is RMgX. इसमें R is delta negative and magnesium is delta positive. So this R group will act as the nucleophile. जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कैरी आउट कराएंगे देन वी विल यूज ड्राई ईथर एज सोलवेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कभी भी हम मॉइस्चर कंडीशन में और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रीट नहीं करते हैं. इसका रीजन है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया मीन्स वाटर इज दिस, hydrogen is delta positive, oxygen is delta negative because the electronegativity of oxygen is more than hydrogen. Now this is delta negative and this is delta positive. So this R group will attack on this proton and there will be formation of RH. में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें जो R group है that will extract the proton from the water molecule and there will be formation of alkane. So यहाँ से क्या होगा कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मॉइस्चरस कंडीशन में हमने यूज किया है then there will be formation of alkane और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है that will collapse और that will vanish. So इसी वजह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यूज करते हैं. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर एल्डिहाइड और कीटोन के साथ यूज करेंगे then there will be formation of alcohol. अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे then there will be formation of alkene. If Grignard reagent is treated with amines, so there will be formation of alkane. If Grignard reagent is treated with ester, so that will depends on how many equivalents we are using for the Grignard reagent. So अगर one equivalent use करेंगे then aldehyde ketone और अगर two equivalents use करेंगे then alcohol. तो सेम केस है अगर एस्टर के साथ में या फिर एसिड हैलाइड यूज करते हैं या फिर अमाइड यूज करते हैं. सो इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उनका डिफरेंट रिएजेंट्स के रिएक्टेंट्स के ऊपर एक्ट देखेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे और किस तरह से क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी दैट वी विल सी इन दिस लेक्चर. नाउ फर्स्ट वन इज रिएक्शन विद एल्डिहाइड और कीटोन. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम किसी एल्डिहाइड के साथ या किसी कीटोन के साथ में ट्रीट करते हैं तो वहां से अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है. सो उसको हम कैसे देख सकते हैं कि सपोज दिस इज RCO R' और R' की जगह हम H भी ले सकते हैं. सो रिएक्शन के लिए हम एक बार RCO R' यूज कर सकते हैं. इसको एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे. सो एक सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं CH3MgX in presence of dry ether. Now what happens is CH3MgX है, इसमें मैग्नीशियम इज डेल्टा पॉजिटिव एंड CH3 इज डेल्टा नेगेटिव. Now जो एल्डिहाइड है और जो कीटोन है इसमें जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन, सो ऑक्सीजन विल बी डेल्टा नेगेटिव एंड कार्बन विल बी डेल्टा पॉजिटिव. Now this CH3 will attack on this carbonyl carbon and this bond will shift here. So there will be formation of RO negative and that O negative will react with MgX. So OMgX, R' and CH3. Now next step is this is reacted with water. Now what happens is there is formation of alcohol. इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी and there will be formation of alcohol. So इनिशियल जो रिएक्टेंट हमने यूज किया था उसके अंदर कार्बन का नंबर इंक्रीज हुआ है इन प्रोडक्ट. सो कार्बन का नंबर किस पे डिपेंड करेगा, जो भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने कार्बन का हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया है. और सेकेंड पॉइंट इज कि जो एल्डिहाइड कीटोन है वहां से अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी जब एल्डिहाइड कीटोन है उसको हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किया है. सो अगर किसी भी एल्डिहाइड कीटोन है उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे देन दैट एल्डिहाइड कीटोन विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अल्कोहल. सो सपोज दिस इज द अल्कोहल CH3CH2OH. इसको हमने ट्रीट किया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज CH3MgX इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर.
न जो ईथर है उसमें CH3 अल्कोहल है उसमें CH3 CH2OH है, ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन इज डेल्टा पॉजिटिव. सिमिलरली CH3 इज डेल्टा नेगेटिव और मैग्नीशियम इज डेल्टा पॉजिटिव. सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि दिस CH3 will attack on this proton and the bond between O and H will break and the electron will shift on the oxygen. So there will be formation of CH4. CH4 कहाँ से obtain हुआ है? जो Grignard reagent के अंदर CH3 group है, that will attract the proton of the alcohol. So वहां से alkane की formation होगी, that is इस केस में क्या हो गया, वो alkane मीथेन हो गया, प्लस MgXO CH2 CH3. तो जब अल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो वहां से एल्केन की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एस्टर. सो जब हम एस्टर के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करेंगे, सो वहां से हमें फर्स्ट स्टेज के ऊपर एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन मिलेगी, और जो सेकंड स्टेज है, अगर हम फर्दर एस्टर जो एल्डिहाइड कीटोन है उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, तो वहां से क्या होगा, अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी. सो दिस इज द एस्टर, इसको हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किया है, दैट इज RMgX in presence of dry ether. Now R is delta negative, magnesium is delta positive, CH3CO OCH2H5, this is ester, so यहाँ पे this one is delta positive and this one is delta negative. This R group will attack here and this bond will shift here. So there will be formation of CH3CO negative OC2H5 and R group is attached with the carbonyl carbon. Now this negative charge will shift here and this species will leave. So there will be release of OC2H5 negative and there will be formation of this compound. Now वन इक्विवेलेंट के साथ जब हमने वन इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एस्टर को ट्रीट किया, तो यहाँ से एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म हुआ है. Now अगर फर्दर हमने इसको जो एल्डिहाइड कीटोन यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है, इसको हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किया RMgX इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. सो उस टाइम पे रिएक्शन क्या होगी, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, this will attack here, this bond will shift here, there will be formation of this compound CH3COMgX R. Now this compound will react with water, or we can say that acidic जब हम इसकी hydrolysis कराएंगे, then there will be formation of the alcohol R, and there will be formation of MgXOH. So यहाँ से हम क्या conclude करते हैं, अगर वन इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं विद एस्टर, so there will be formation of aldehyde और कीटोन. That will depend on the ester की एस्टर के अंदर किस तरह का हमने एस्टर यूज किया है. और अगर टू इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे विद एस्टर, so there will be formation of alcohol. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड हैलाइड. सो किसी भी एसिड हैलाइड को CH3COX, X कैन बी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. सो अगर किसी भी एसिड हैलाइड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, RMgX के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर, सो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव. CH3COX कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो दिस वन विल बी डेल्टा नेगेटिव, दिस वन विल बी डेल्टा पॉजिटिव. दिस R ग्रुप विल अटैक हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर. सो यहाँ से CH3CO negative X and R. Now next step is this negative charge will shift here, this bond will leave and there will be release of the halide ion and there will be formation of aldehyde or ketone. Now यहाँ पे जो अगर वन इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमने एसिड हैलाइड को ट्रीट किया है, तो वहां से एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन होगी. लेकिन अगर टू इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे,
then further reaction proceed करेंगे. This will be delta negative, this one will be delta positive, carbon will be delta positive, oxygen will be delta negative. This R will attack here, this bond will shift here. So there will be formation of CH3CO negative, R O negative means OMgX, MgX will attach here. Now there will be step of hydrolysis and there will be formation of CH3COH R और R. So जिस तरह से एस्टर के केस में हमने देखा कि अगर वन इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट किया है हमने एसिड हैलाइड के साथ में, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन. और अगर टू इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको ट्रीट किया है हमने एसिड हैलाइड के साथ में, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एसिड हैलाइड. नाउ रिएक्शन विद नाइट्राइल. सो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को नाइट्राइल्स के साथ में ट्रीट करेंगे, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक नाइट्राइल, एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N. मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब साइनाइड या नाइट्राइल के साथ में ट्रीट करेंगे तो उस टाइम पे क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी उसको अभी देखते हैं. सो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं RMgX, so this will be delta negative, this is delta positive. Reaction will be carried out in dry ether. Now electronegativity of nitrogen is more than carbon, so nitrogen will be delta negative and carbon will be delta positive. This R group will attack here, this bond will shift here. So there will be formation of CH3CR double bond NMgX. Now अगर इस मॉलिक्यूल की हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, so there will be formation of CH3C double bond OR. So this is the product. Next is अगर इस एल्डिहाइड और कीटोन को हमने फर्दर ट्रीट किया, then there will be formation of alcohol. So जब भी नाइट्राइल्स है उसको हम वन इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, so there will be formation of aldehyde और ketones. Next is reaction with amines. So जब amines के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट करते हैं तो उस टाइम पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, that we will see. जब अल्कोहल के साथ हमने देखा था तो उसके अंदर एल्केन की फॉर्मेशन हुई है. सो सेम अमीन्स में भी होता है. सपोज दिस इज द अमीन RNH2, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस RN, two hydrogens attached with the nitrogen atom. This is reacted with Grignard reagent, suppose CH3MgX, this is the Grignard reagent, this is delta positive, this is delta negative. This reaction is carried out in presence of dry ether. Now nitrogen और hydrogen में electronegativity of nitrogen is more than hydrogen, so nitrogen will be delta negative, hydrogen will be delta positive. Now this CH3 or the R group of the Grignard reagent will extract the proton from the amine and this bond will shift here. So there will be formation of alkane. इस केस में alkane is CH4, क्योंकि यहाँ पे जो हमने R group लिया था Grignard में, that is CH3. So यहाँ पे जो alkane की formation हुई है that is methane and there will be formation of MgX-NHR. So इस तरह से जब भी हम amines हैं उनको ट्रीट कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, सो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R पोर्शन है मींस जो न्यूक्लियोफाइल है दैट विल एक्सट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द अमीन्स एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द एल्केन. नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद इपॉक्साइड. सो इपॉक्साइड इज दिस वन. अगर हम इपॉक्साइड के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट कराते हैं, सो यहाँ से मैंने एक अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड लिया है. इस अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड की रिएक्शन अगर CH3MgX के साथ में कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो वहां से क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव. नाउ दिस ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस वन इज आल्सो डेल्टा पॉजिटिव. नाउ यहाँ से एक क्वेश्चन रेज होता है कि जो दो कार्बन है डेल्टा पॉजिटिव जिनके ऊपर चार्ज है, इन दोनों कार्बन में से, मतलब एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, इन दोनों कार्बन में से किस कार्बन के ऊपर CH3 ग्रुप जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है दैट विल अटैक. सो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो CH3MgX है, मतलब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफाइल वाला पोर्शन है CH3, दैट विल अटैक ऑन दैट कार्बन हैविंग लेस स्टेरिक हिंड्रेंस. सो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ से है, सो दिस विल अटैक हियर, सो दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर.
there will be formation of ROMgX CH2 and CH3. This is 1, 2. So R group is attached to 1 and 2 carbon और यहाँ से हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं. Now next is हाइड्रोलिसिस. जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसमें क्या होगा? There will be formation of alcohol. So यहाँ से जो मेन पॉइंट है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड हम यूज करते हैं और उसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे, सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफाइल है दैट विल अटैक ऑन लेस स्टेरिक हिंडर्ड कार्बन. सो जो अटैक है, अटैक विल बी ऑन लेस स्टेरिक हिंडर्ड कार्बन ऑफ द इपॉक्साइड. So this is the important reaction. Now reaction with amides. So जब Grignard reagent है उसको amide के साथ treat करेंगे. Amide is RCONH2. Now this is reacted with CH3MgX in presence of triether. So this is delta negative, this is delta positive. This carbon is delta positive, this oxygen is delta negative. This CH3 will attack here and there will be formation of this compound RCOMgX CH3 group and NH2. Now this bond, this will shift here and this NH2 will release and there will be formation of aldehyde or ketone. That will depend on the reactant that we are using. So अगर हमने अमाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ की है तो वहां से हमें एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन मिली है. नेक्स्ट स्टेप इज अगर एल्डिहाइड कीटोन फॉर्मेशन के बाद में अगर हमने सेकंड इक्विवेलेंट लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, सपोज RMgX इज द सेकंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, दिस विल शिफ्ट हियर, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव. सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ RCOMgX CH3R. This is R dash from Grignard reagent. Next is the hydrolysis. So ROH CH3R dash. So यहाँ से हमने क्या एनालाइज किया है कि अगर वन इक्विवेलेंट लेते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का और उसको हमने अमाइड के साथ ट्रीट किया है, सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन होगा. नेक्स्ट इज अगर हम वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं या कोई अनदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे और उसको एल्डिहाइड कीटोन के साथ ट्रीट करेंगे, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द अल्कोहल. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. When this is reacted with Grignard reagent, suppose RMgX, and that reaction is carried out in presence of triether. Now this is delta negative, this is delta positive. Carbon is delta positive, oxygen is delta negative. Now this R group will attack here, this bond will shift here. So there will be formation of RCOOMgX. और जब इस मॉलिक्यूल की हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड दिस कंपाउंड. सो अगर हमें एसिड की फॉर्मेशन करनी है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सो दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल बी ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. सो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ट्रीट करेंगे, दिस इज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. इस कंपाउंड के साथ में दिस कार्बन इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. जो कार्बोनिल कार्बन के जस्ट एडिसेंट जो कार्बन होगा, दिस वन विल बी द अल्फा कार्बन एंड द अनदर वन विल बी बीटा कार्बन, दिस वन विल बी द गामा कार्बन. सो जब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट किया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने यूज किया है RMgX,
सो यहाँ से हम 2 पॉसिबिलिटीज लेते हैं। वन इज कि RMgX हमने यूज किया है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर +1 आयन, और या फिर हमने सीरियम +3 के साथ हमने यूज किया है। सो वहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। सो फर्स्ट केस इज जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ट्रीट किया है इन प्रेजेंस ऑफ सेरिक आयन, सीरियम आयन। सो यहां से क्या होगा, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड carbonyl carbon, this carbon is delta positive, this carbon is delta negative. This will react with RMgX Ce3 plus. This is delta negative and this is delta positive. Now this will attack on this carbon and this bond will shift. So there will be formation of O negative R group, O negative और OMgX. जब हाइड्रोलिसिस करेंगे then there will be formation of alcohol from this molecule. So जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट in presence of steric ion हमने यूज किया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, देन जो अटैक जो हुआ था दैट वाज ऑन कार्बोनिल कार्बन। नाउ नेक्स्ट इज कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन के साथ यूज किया है बट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1 आयन। सो RMgX के साथ ट्रीट करेंगे इन कॉपर 1 आयन। दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। न जो यहाँ पे अटैक होगा वो किस तरह से होगा, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव। नाउ दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, this bond will shift here and this R group will attack on this carbon. So this is O negative or OMgX. Double bond is here and this is R group. So यहाँ से हम नंबरिंग करके इजीली इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि किस तरह से अटैक हुआ था। This one is carbon number 1, 2, 3. So third carbon 1, 2, 3. थर्ड कार्बन के ऊपर R ग्रुप जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वहां से हमने अटैच किया है, और जो डबल बॉन्ड है जो पहले सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में था दैट विल शिफ्ट टू 1 और 2 कार्बन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। सो अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल R, और इसी ग्रुप को हम इस तरह से टॉटोमेरिज्म शो करके इजीली लिख सकते हैं। दिस इज R एंड दिस इज डबल बॉन्ड O. This bond will shift here, this negative will shift here, और जो हाइड्रोजन है that will attach on this carbon, so this compound will be formed. So यहाँ से हम क्या एनालाइज करते हैं कि जब हम कॉपर +1 की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं, so जो R ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का that will attack on this carbon, और अगर हम सेरिक आयन के साथ में ट्रीट करते हैं तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक होता है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन विच डिफर इन प्रेजेंस ऑफ द आयन दैट इज कॉपर +1 और सेरियम 3+। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो भी एप्लीकेशंस हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।